आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज़ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अक्सर लोगों को इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो आज हम समझेंगे जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाउ इज इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM, एंड फर्दर JD और JS के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जॉब एनालिसिस आखिर क्या होता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार की या बहुत काइंड्स ऑफ जॉब्स परफॉर्म होती हैं और हर जॉब की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो हर जॉब डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं एक अकाउंटेंट की जॉब, एक सेल्स पर्सन की जॉब, सेल्स मैनेजर की जॉब, या फिर मार्केटिंग मैनेजर की जॉब, हर पर्सन की जो जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल होती है, वो डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट का मतलब ये है कि सबके अपने अपने टास्क होते हैं, अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब का अपना एक नेचर होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमें किस टाइप की जॉब प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग किस हिसाब से करनी है, राइट। और फर्दर जो जॉब पहले से लोग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं करंट जॉब में, क्या ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर जॉब की, क्या ये सही है, मतलब क्या ये जस्टिफाई कर पा रही हैं उस जॉब को, क्या कोई एम्प्लॉय के ऊपर स्ट्रेस या कोई बर्डन तो नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें समझने के लिए हमें जॉब को एनालाइज करना ज़रूरी है। यानी कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जॉब जो पर्सन कर रहा है किसी भी प्रोफाइल में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस जॉब का क्या नेचर है, क्या क्वालिफिकेशन उस जॉब में रिक्वायर्ड है, टाइमिंग्स क्या है उस जॉब की, क्या ये सूटेबल हैं लोगों के लिए, क्या ये क्वालिफिकेशन जस्टिफाई कर रही है इस जॉब को या नहीं कर रही है। दैट्स वाई job analysis is a very important concept of HRM, and it's a very important job role of, okay, one of the job functions of HR manager. अब टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं एक जॉब को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब है, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो काम करते समय। जब लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हो आप, इन द सेंस HR मैनेजर हो सकता है या कुछ एनालिस्ट्स उसको एनालाइज कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि एक पर्सन क्या काम कर रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है, क्या उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, टाइमिंग्स क्या है जॉब की, क्या ये टाइमिंग सूटेबल है कि नहीं है। सारी चीज़ें वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है पहले। फिर अगर उसे लगता है कि कोई कमी है, कोई गैप है, तो उस पर वो इम्प्रूवमेंट करता है या फिर HR मैनेजर को फर्दर सजेस्ट करता है कि इस जॉब में ये कमियां हैं और हमें ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों से पूछते हो कि क्या ये जो जॉब आप कर रहे हो इसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, आप बर्डन तो फील नहीं कर रहे हो जॉब के टाइम, क्या ओवर क्या आपको ओवर बर्डन या ओवर क्या स्ट्रेस तो नहीं फील होता है, वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है जॉब से। सो एवरीथिंग इज बेसिकली आस्क्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। तो इंटरव्यूज़ बेसिकली कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये इंटरव्यूज़ पर्सनल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी हो सकते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉब परफॉर्मेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि एक HR मैनेजर या एक एनालिस्ट ये देखता है कि जो जॉब है वो देखता है इन द सेंस कि वो खुद परफॉर्म करता है इस जॉब को पहले। ओके, तो वो देखता है कि ये जॉब जो है क्या डिमांड है इस जॉब की, इस जॉब में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं करने के लिए,
क्या डिमांड है इस जॉब की बेसिकली, और हर चीज़ को वो खुद परफॉर्म करता है और देखता है कि सारी चीज़ें जो सेट की गई हैं वो ठीक है कि नहीं है, क्या इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड की। तो यहाँ पे सुपरवाइजर से पूछा जाता है या टीम लीडर से पूछा जाता है जो जॉब है उसके रिगार्डिंग। तो आपको पता ही है कि हर कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक टीम लीडर होता है या सुपरवाइजर होता है जो उनको गाइड करता है टाइम टू टाइम। उनका वी कैन कॉल उन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का वो बॉस होता है, उस टीम का वो लीडर होता है। तो उससे पूछा जाता है कि जो जॉब की जा रही है वो जॉब कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसमें डिमांड है, क्या नेचर है उस जॉब का, क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, क्या टाइमिंग से वो कंफर्टेबल हैं, लोकेशन जॉब की जो है उससे कंफर्टेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप एम्प्लॉयज़ से नहीं पूछते लेकिन उसके टीम लीडर से पूछते, तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, विच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक। अब क्वेश्चनर मेथड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि एक क्वेश्चनर बेसिकली लोगों से भरवाया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ जिस जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उनसे क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भराया जाता है। मतलब कि प्रॉपर सीक्वेंस में उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप या तो लिकर्ट्स 5 पॉइंट स्केल यूज भी करते हो जिसमें रेटिंग देनी होती है आपको। ओके, 5 पॉइंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस जॉब, तो हाईली सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो 5 रेटिंग पे आपको रेट करना होता है उस जॉब को। या फिर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं, राइट। डे नाउ डायरी मेथड क्या होता है? डायरी मेथड बेसिकली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। डायरी मेथड बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज एक बुक मेंटेन करते हैं, नोटबुक मेंटेन करते हैं जहाँ पे वो डेली अपना जो जो काम हो रहा है उसको लिखते हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए, वो सब चीज़ें वो वहाँ पे मेंशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह जो चाहिए। ओके, और जो जो नेचर है जॉब का, जो जो वो डेली चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें वहाँ पे वो नोट डाउन करते हैं। फिर वो एचआर मैनेजर या एनालिस्ट एनालाइज करता है, उसके बाद उसमें प्रॉपर एक्शन लेता है या प्रॉपर जो भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए उसके लिए वो काम करते हैं। अब कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस के क्या पार्ट्स होते हैं? देखो, जॉब एनालिसिस का मतलब हमने समझ लिया कि एक जॉब है, उसको समझना है, उस जॉब को समझना है इन द सेंस कि उस जॉब में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उस जॉब में क्या किस लेवल का स्ट्रेस है, किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। ओके, सब चीज़ें वो एनालाइज करते हैं, एम्प्लॉयज से पूछ भी सकते हैं, खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं उस जॉब को, राइट। पर अब कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस आ जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन का सिंपल सा ये मतलब कि आप ना जॉब में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ओके, मतलब वो पर्सन जो काम कर रहा है उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस काम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जॉब है मार्केटिंग मैनेजर का, तो उस जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि और पहले तो सबसे पहले पर्सन क्रिएटिव हो, ठीक है। तो उस जॉब में आपको क्या क्या करना है, पर्सन के बारे में नहीं होती है इसमें बात। रिमेंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन में पर्सन के बारे में नहीं बात होती, उस जॉब में क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस चीज़ की बात होती है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना है, बनानी है स्ट्रैटेजीज, बनानी है रिगार्डिंग द 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग। इन चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी हो गई, प्राइसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, फर्दर उसमें एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ों से रिलेटेड उसको स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि इस जॉब में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ओके, अब अकाउंटेंट का जैसे काम होगा फाइनल अकाउंट्स बनाने, प्रॉफिट ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें बनानी है। तो ये एक तरीके का जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। और साथ साथ में जॉब का क्या लोकेशन होगा, जॉब की क्या टाइमिंग्स होगी, सब कुछ जॉब से रिलेटेड यहाँ पे बातें होती है कि कहाँ पे आपको जॉब परफॉर्म करना है, टाइमिंग्स क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब जब हम बात करते हैं
जॉब स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे बेसिकली पर्सन के बारे में बात की जाती है कि हम पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस पर्सन के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास ये मतलब सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, मतलब कितना MBA चाहिए, कौन सा उसको क्या उसको डिग्री बेसिकली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, कौन सी डिग्री चाहिए, ये सब चीज़ें उस पर्सन से क्या एक्सपेक्टेड है वो लिखा जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। मेंटल क्या रिक्वायरमेंट है, मेंटल लेवल क्या होना चाहिए, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें इसमें। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली यही अंतर है कि हम JD में बात करते हैं कि जॉब जो है, जॉब क्या होगा, जॉब में क्या क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जॉब का क्या नेचर है, कहाँ पे वो जॉब किया जाएगा, कितने टाइम का वो जॉब होगा, ओके, ये सब चीज़ें जॉब से रिलेटेड होंगी वहाँ पे मेंशन। और जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसमें कौन सा उसने कोर्स किया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई जॉब में आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो मैंडेटरी होता है, एक्सेल आना चाहिए, राइट, ऑफिस आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्सन से एक्सपेक्टेड है, राइट, उसका क्या मेंटल और इमोशनल लेवल होना चाहिए, ओके। सो ये सब चीज़ें स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो जॉब स्पेसिफिकेशन के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। जॉब एनालाइज इसलिए किया जाता है ताकि ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी पर्सन को पहली बात तो रिक्रूटमेंट से पहले ये चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन साथ साथ में हम जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस जॉब में जो वो काम कर रहे हैं वो काम सही असाइन किया गया है, क्या वो एक्सेस में तो नहीं है, एम्प्लॉयज़ बर्डन तो फील नहीं कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।